हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आर सवाल के लाभ हानि चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, जो हमारे 91 नंबर का सवाल है। एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। इसे 2 क्रमिक बट्टे के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना है? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। बोर्ड पर सभी लोग ध्यान से देखें। हमें अंकित मूल्य दे रखा है 3200 रुपये। हमें दे रखा अंकित मूल्य 3200 रुपये। इस पर 10% का बट्टा दिया गया हमें, तो हो जाएगा 90 में बेचा होगा, 90/100। दूसरा बट्टा हमें मालूम नहीं है तो लिख देंगे बट्टे को D/100। कितने में बेचा गया? 2448 में। 2448 में बेचा गया। इसे सॉल्व करेंगे। 2 बिंदी से 100 कट जाएगा, 1 बिंदी से इसे काट देंगे। अब हम इसे काट सकते हैं। 8 चौको 32, 8 से काटेंगे। 8 × 24, अंक लेंगे 2 तो ये 0 आ जाएगी। अच्छिंग 48, ये 6 बढ़ जाएगा, ये कट जाएगा। अब हम इसे 9 से काट सकते हैं। ये 9 × 27, 9 × 3 बार कटेगा, 9 × 27, बचेंगे यहाँ से 3 × 36, 9 चौको 36, ये 9 से कट जाएगा पूरा इतनी बार। अब 2 इसे 4 से भी काट सकते हैं। 4 से कैसे कटेगा समझें। 2 से कटेगा ये 2 बार, 2 से कटेगा ये 5 बार, और 2 से कटेगा ये कितनी बार? 17 बार कट जाएगा। अब D, जब D का जो मान आएगा ना, 5 का गुणा इससे होगा, 5 का गुणा इस संख्या से करेंगे तो 57 हो जाएगा। ये हो जाएगा 85%। जो D का मान 85 आया है, ये 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है? 15 कम है। 100 से कितना कम है? 15% का ये बट्टा रहेगा। इतने में तो वो बेच ही गई है, तो D का मान 85 आया है, तो इतने बिकी हुई है। अभी कितना आया है? 100 से कितना कम है? तो 15, तो ये 15% का उसे डिस्काउंट मिला है दूसरा बट्टा। ये दूसरा बट्टा कितने का मिला है? 15% का, जो हमारे C विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। किसी वस्तु के लिए लिखित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर 20% का लाभ होता है। यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दिया जाए तो लाभ कितने प्रतिशत होगा? समझें। जब हमने बट्टा दिया, समझे, यहाँ पर हमने, ये हमारा क्या बट्टा है। बट्टा कितने % का हमारे पास? जब हमने 10% का बट्टा दिया तो उसे लाभ कितना होता है? लाभ होता है उसे 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है। अब वो गया, यदि बट्टा बढ़ाकर 20% कर दें। अब बट्टा 20% देंगे, देखो बट्टा कितना देंगे? 20% बट्टा देंगे तो लाभ कितना होगा? समझें। जब हम बट्टा बढ़ाकर कितना कर देंगे? 20%, तो लाभ कितना हुआ? अब समझें। यहाँ पर हमें सोचना है, जब हमने बट्टा 10% दिया तो 90 में बेचा, फिर हमें लाभ कितना हुआ? 20। 10% के बट्टे पर लाभ कितना हुआ? 20। जब हम बट्टा कम कर देंगे, बट्टा हम बढ़ा देंगे, तो बट्टा जैसे हमने दुकान उसके ग्राहक को दिया 20% का, तब ये लाभ कितना हुआ? देखो लाभ, देखो 20% का लाभ हो रहा। सारे उत्तर हमारे 20 से कम है, तो हमें लाभ जो आएगा हमारा 20% से कम उत्तर आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। जब हमने 10% का बट्टा दिया तो सामान बेचा कितने में होगा? 90 में सामान बेचा होगा, और उसे 20% का लाभ होगा। उसके पास 90 में बेचा, फिर उसे लाभ कितना हुआ? 120 रुपये का, 120 का लाभ होगा। हमने इस प्रकार, आपको इसी प्रकार सॉल्व करना है। 90 का बट्टा, 10 का बट्टा दिया तो 90, फिर उसे लाभ कितना हुआ? 120 का, 20% लाभ होगा। अब उसने बोला बट्टा 20% दिया जाए। जब बट्टा 20% देंगे तो बेचेंगे कितने में? हम 80 में बेचेंगे। उसने पूछा है लाभ कितने का होगा, तो यहाँ पर हम x मान लेंगे बस। अब क्या करें? इसे सॉल्व करेंगे। इस दोनों का गुणा हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा, इसका आपस में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये संख्या हो जाएगी 90x बराबर, ये हो जाएगी 80 × 120। अब 90 का इसमें भाग देंगे। जब इस वाले 90 को हम इधर ला के भाग देंगे तो इस 90 को इधर लिख देते हैं। 90 को अब इधर लिख देंगे हम, इस 90 को हमने इधर लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, बिंदी से बिंदी काट देंगे।
3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 चौको 12, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, ये आएगा कितना 4 मतलब 320 बटे कितना 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब अंक लेंगे 2 के, 2 अंक सीधा उतारेंगे तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 3 5 18, 6 बार जाएगा, ये गया 6 बार। बचा कितना 20 में से 18 चला गया तो बचा 2, तो 2 बटे 3 आ जाएगा, इतने प्रतिशत। अब आपको ये देखना है कौन सी विकल्प से मैच कर रहा है। अब इस ऐसे तो हमारे किसी विकल्प से मैच नहीं कर। अब समझे 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से कितना ज़्यादा है, ये 100 से इतना ज़्यादा है 6 सही 2 बटे 3 प्रतिशत इतना ज़्यादा है। ये देखिए अगर 100 हटा देंगे तो 6 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 6 सही 2/3% के बराबर लाभ होगा, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये विकल्प हो जाता है नंबर 1। आपको इस सवाल को इसी प्रकार से सॉल्व करें, आपका आंसर निकलेगा। चलते इससे अगले सवाल को सॉल्व कर दें, इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। उसने अंकित मूल्य, हमने अंकित मूल्य को CP लिखते हैं, ये हमारा CP हमने कितना मान लिया, CP को CP माना हमने 100 रुपये, CP हमने 100 रुपये माना। उसने बोला लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित करे, तो ये है CP मूल्य। MRP कितना हो जाएगा हमारे पास, MRP ये हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। कितना रुपये ज़्यादा करे तो हम X रुपये इसमें ज़्यादा करते हैं, जोड़ देंगे। अब हमारा बिके कितना, SP, ये हमारा हो जाएगा SP सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसे कितने में बेचेंगे, अब समझें कितने में बेचेंगे। अब ये हमारा अंकित मूल्य, इस पर हमें बट्टा देना फिर हमें बेचना है। ये हो जाएगा हमारे पास कितना 100 प्लस X, 15% का बट्टा देता, इसका 15% का बट्टा देंगे। बेचेंगे कितने में हम 85 में, 85 में बेचेंगे। और हमें लाभ कितना होना चाहिए 19% का, तो इसे 100 से जोड़कर लिखेंगे कितना हो जाएगा 119। ये हमारे पास कितना हो जाएगा 119। इसे सॉल्व करेंगे। 5 से कटेगा कितनी बार, ये कटेगा 20 बार, और 5 से कटेगा ये 17 बार, ये 17 बार कट जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। समझे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये समझे ये हो जाएगा। इसका इसमें इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, समझे तो ये 100 प्लस X, इसका गुणा कर देंगे 17 में, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 17 बराबर इस वाले यहाँ इसका गुणा हमने यहाँ पर कर दिया, 20 का गुणा हो जाएगा इस संख्या में, तो ये हो जाएगा 119 इंटू 20 हो जाएगा। जैसे 19 इंटू 20 होगा, अब ये 17 से आप काटेंगे तो कट गए, ये कितनी बार कट जाएगा 17 7 119, तो इस 17 से 7 बार कट जाएगा। कितनी बार कटेगा 7 बार कट जाएगा। जैसे 7 बार कटेगा, अब ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बचा 100 प्लस X बराबर 20 का गुणा 7 से होगा, 7 दूनी 14, 140, 140। अब ये 100 इधर जाएगा, 100 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा X बराबर कितना 100 इधर जाएगा तो घट जाएगा। अब 100 140 से घटेगा, कितना बचेगा हमारे पास 40। इसका मान कितना निकल गया है 40, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, जो 40% लिखेगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा B विकल्प। आपको सवाल को इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, नोट कर ले। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तथा 8% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे तो उसका लाभ कितना होगा, समझें। उसने 4800 पर कितने का बट्टा दिया है, 10% का बट्टा दिया है, तो 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना 480 रुपये। 480 रुपये इससे माइनस करेंगे, 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 10 से 8 जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। 8 से यहाँ पर कितना जाएगा 5, तो ये बचेगा 3, यहाँ का 4 आ जाएगा। इतने रुपये में उसने बेचा।
इतने पर बेचा भी है, फिर भी उसे 8% का लाभ हुआ, तो इसका क्रय मूल्य निकालते हैं। ये आ जाएगा 43.20। पहले मूल्य कितना होगा 100, क्यों वाली 100 वाली वस्तु को इसमें कितने बेचा 108 पर बेचा, पहले मूल्य कितना 100 था, तो 100 यहाँ पर आ जाएगा, 108 नीचे आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4 से काटा, और 4 एकम 4, जैसे 4 से 4 कट गया, 4 अट्ठे 32, 2 अंक लेंगे सीधे ना, तो यहाँ पर 4 अट्ठे 32, 0। 4 से कितने कटेगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 28, ये कट जाएगा 4 से इतनी बार। अब 27 से काटते, 9 से काटे तो कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 एकम 9, बचा 9 दूनी 18, 120 बार, 9 से कटेगा 9 ती 27, ये 3 बार। 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, कितनी बार कटेगा 40 बार। 40 का गुणा 100 से होगा, कितना आ जाएगा 4000। अब आपको समझें, अब कोई बट्टा ना दे, उसने कितने में खरीदा, इतने में खरीदा था, इतने में खरीदा। अब कोई बट्टा ना दे, इस पर कोई बट्टा ना दे, ये उसका अंकित मूल्य था ना, इस पर कोई बट्टा ना दे। अब 4000 की चीज़ को 4800 में बेचेगा, उसका क्या अंकित मूल्य कितना था 4800, 4 ये उसका क्रय मूल्य आ गया, शुद्ध क्रय मूल्य कितना आ गया 4000। 4000 पर वो 4800 का बेचेगा, लाभ कितने का होगा 800 का लाभ होगा, 800 का लाभ होगा, कितने के ऊपर 4000 के ऊपर, 4000 के ऊपर लाभ होगा। परसेंट याद करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 2 बिंदी से 2 बिंदी, 1 बिंदी से 1 बिंदी, 4 दूनी 8, तो लाभ कितना आएगा 20% लाभ आएगा, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। एक दुकानदार घड़ी के मूल्य में 15% छूट देता है, यदि वो है 20% की छूट दे तो उसे 51 रुपये कम लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, समझें। पहले कितनी छूट देता है 15% की छूट, 15% की वो छूट देता है, ये हमारी क्या है छूट है। फिर कितने देता है 20% की छूट देगा, 20% की छूट देगा। अब समझें, ये 20 में और 15 में कितने का अंतर है 5% का अंतर है, 5% का अंतर। यहाँ पर 15% की छूट दे रहा था, अब वो छूट जैसे 20% देगा तो उसे कुछ घाटा होगा, कितने परसेंट का 15%, 5% का। यहाँ 15 और 20 में कितने का अंतर 5% का अंतर है, कितने के बराबर 51 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 5% बराबर कितना 51। तो हम 1% निकालने के लिए करेंगे 51/5। अब 100% ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, करेंगे 51/5 × 100 कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 5 से कटेगा कितने 20 बार, 20 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये आएगा 1020 रुपये, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, घड़ी का क्रय मूल्य रहता है 1020 रुपये, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। आप सभी लोग इसे नोट करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें। नरेश ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 10% का पट्टा लेकर 11,250 में खरीदा। इसे लाने के लिए भाड़े पर 150 रुपये खर्च किए तथा इसे लगवाने पर 800 रुपये खर्च किए। बिना कोई बट्टा दिए 15% लाभ कमाने हेतु इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। जो पहले कितने में खरीदा उसने 11,250, इसे लाने पर उसने 150 रुपये खर्च किए, तो इसी में जोड़े जाएंगे। 150 उसने खर्च किए, 800 रुपये से लगवाने पर खर्च किए, तो 820 रुपये इसी में जोड़े जाएंगे। तब इसका शुद्ध क्रय मूल्य बन जाएगा, क्या बन जाएगा शुद्ध क्रय मूल्य 0, 10 की 0 हासिल 1, 8, 8 2 10 11 12 हासिल 1, ये आ जाएगा 112,200, ये आ गया। अब इसे जब बेचेगा ना तो वो कहता है 15% का लाभ होना चाहिए, तो इसका 15% निकालते हैं। ये 122,000, इसका 15% निकालते पहले हम 100 करेंगे, बिंदी से बिंदी कट जाएंगे। 15 30 0 हासिल 3 आए, 15 30 और 3 33 की 3 हासिल आई 3, 15 3 कितना हो जाएगा 18, ये आया। अब ये तो चाहे इसमें जोड़ दो या ये इसमें जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ ही अलग से जोड़ देते हैं। ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा लाभ है। अब दोनों को जोड़ते हैं, 122,000 और 18 30, ये हम जोड़ देते हैं। 0 यहाँ का 3 हो जाएगा, 8 2 कितना 10, 0 हासिल 1, 2 1 3 हासिल लगा जोड़ेंगे तो 4, यहाँ पर इतना 1, तो 140 और 30, 140 और 30 जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है।
आप सभी लोग इसे नोट करें। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल वृद्धियाँ किस एक मात्र मूल वृद्धि के समतुल्य होंगी। अब कैसे सॉल्व करेंगे, वो वृद्धि हैं, उसने बोला वृद्धि हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल वृद्धियाँ किस एक मात्र मूल वृद्धि के समतुल्य है। कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। पहले एक फार्मूला है, लिखेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटे 100। 10% दोनों बार वृद्धि है, 10 की दोनों बार वृद्धि है, तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस x का भी मान 10 है, y का भी मान 10 है बटे 100 करेंगे। बिंदी से बिंदी कट जाएगी, 10 दूनी ये 20 हो जाएगा। ये गुणा हो कि यहाँ पर एक आ जाए, एक एकम एक, इन्हें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 21% की वृद्धि, जो हमारे सी विकल्प से मैच करती है। आप चाहो तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मूल कितना था, 100 था, 100 पे 10% की वृद्धि 110 बटे 100, 110 बटे 100, क्यों दो बार वृद्धि हुई है, 100 से 100 कट जाएगा, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, 11 में 11 में कितना हो जाएगा 121। पहले मूल वृद्धि, मूल कितना माना गया 100, 100 से कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है, तो 21% की वृद्धि हो जाएगी। आप चाहो तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। फिर 10% की वृद्धि 110, फिर 10% की वृद्धि 100 में एक जोड़ेंगे 10 तो 110। जब दो वृद्धि होंगी 2% होंगे बट 100 आएगा, 100 को लेंगे बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी, 11 में 11 121 हो जाएगा, 100 से कितना ज़्यादा 21। यही हमारा आंसर रहेगा। आप सभी लोग नोट कर लें, जो भी अच्छा करे लगे उसी मैटर को आप याद करें और सीख लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा। कैसे ज्ञात करें समझते हैं। बट्टे का एक फार्मूला है, समझें, x प्लस वाई। जब बट्टा होगा तो यहाँ माइनस होगा, तो x इंटू वाई बटे 100। जब भी बट्टा आएगा तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा। अब 20 लिखेंगे, पहला 20 है, फिर 15 है, लिखेंगे 15, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस 20 इंटू ये हो जाएगा 15। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 20 से कटेगा कितनी बार, 5 बार, 5 से कटेगा 3 बार, ये कितना हो जाएगा 30, 35 हो जाएगा, 35 माइनस 3 कितना बचेगा 32% जो बट्टा बचा है, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, पहले वाले विकल्प से मैच करता है। आप चाहो तो इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले 100 20% का बट्टा दिया तो बिका होगा 80 में, 80 बटा 100, फिर 15% का बट्टा दिया तो 85 में बिका होगा। इसे सॉल्व करेंगे, जब भी इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा भी आंसर कितना आ जाएगा 32%। आप इसे सॉल्व कर लेना। चलते से अगले सवाल को सॉल्व कर। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, 12 सही 1/2 तथा 10% की क्रमिक छूट के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपये में बेचा गया। इस प्लेट का अंकित मूल्य कितना है। ये 6300 नहीं 63,000 है, ये कितना है 63,000 रहेगा। यहाँ पर 6300 नहीं 63,000 है, ये 63,000 रुपये में बेचा गया। इसका अंकित मूल्य निकालना है। कैसे निकालें समझते हैं। पहले हमें कितना दे रखी राशि 63,000 दे रखी है। अब तो कुछ ने बोला 12%, ये है हमारे पास 12 सही 1/2%। इसे लिख सकते हैं 1 बटे कितना लिख सकते हैं हम 8 लिख सकते हैं। और उसे छूट पर बेचा, 8 वाली वस्तु कितने में 7 में बेचा हुआ, ये हो जाएगा 7/8 ऑप्शन। फिर 10% छूट दे रखी है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। 10 पे छूट दी होगी तो ये बिकेगा 9 पर, 9/10 पर। उसने पूछा है अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य कितना ज़्यादा हो। ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे पलट के भाग गुणा करेंगे। इसे पलटेंगे तो 8/7, ये हो जाएगा 8/7। अब इसे भी पलटेंगे, ये हो जाएगा 10 हमारा 9 हो जाएगा। अब समझें 9 7 63, 63 से 63 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1000, तो 8 का गुणा 10 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। 1000 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 80,000। इसका मूल्य हो जाएगा 80,000, जो हमारे पहले वाले विकल्प से मैच करता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, एक व्यापारी किसी वस्तु 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हों तो
उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। ये हमारे 4 विकल्प हैं। देखें कैसे करेंगे। उसने पूछा अंकित मूल्य पूछा है, हमें अंकित मूल्य निकालना है। पता नहीं, अंकित मूल्य को हमने अंकित मूल्य मान लिया है। कितने पर बेचा है? 20% के बट्टे पर। तो 80/100 में बेचा होगा। ये लिखा उसने 80/100। फिर उसने बेचा 10% के बट्टे पर, तो 90/100। क्यों बट्टा दिया है तो 100 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 90, तो 90/100। फिर उसे खरीदा कितने में? 108 रुपये में। यहाँ लिखेंगे 108 रुपये। इसे सॉल्व कर देंगे। एक बिंदी से ये 100 कट जाएगा, 2 बिंदी से 100 कट जाएगा। अब काटते हैं। 9 एकम 9, 9 एकम 9 बचाएगा यहाँ पर 18, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये 9 से कट गया पूरा। 4 से काटेंगे, 4 से कटे 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 25 बार, ये 25 बार कट गया। 2 से कितनी बार कटेगा? ये कटेगा 6 बार कट जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना निकल के आएगा हमारे पास? अंकित मूल्य हमें निकालना है। तो अंकित मूल्य, अब ये 25 इससे गुणा होगा 6 से, कितना? 25 का 150 हो जाएगा। ये 150 हमारा अंकित मूल्य निकल गया है, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये सही आंसर हो जाता है। आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इससे अगले वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।